हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी विंग और लैनी को बताता है कि वो भी उनके साथ यूनमग चलेगा। आप आगे विंग वांग जी की बात से शौक होकर वांग जी को देखता है पर कुछ भी नहीं कहता। लैनी वांग जी की बात से और भी ज़्यादा शौक था। शॉकिंग फेस लेकर वांग जी को ही घूरे जा रहा था। वांग जी दो नज़रों को अपने ऊपर फील करते हुए उस नज़रों को फॉलो करता है तो उसकी मदर की थी। वांग जी अपनी आंखों के इशारों से अपने मदर से पूछता है कि क्या हुआ, तो लैनी वांग जी की आंखों के इशारों को समझ के आंसर करती है, कुछ भी नहीं। वांग जी यूनमग जाने के लिए 3 फ्लाइट के टिकट बुक कर देता है। जिंगी भी विंग के साथ जाना चाहता था पर उसकी कॉलेज होने के कारण वो नहीं जा पाता क्योंकि वांग जी ने उसे मना कर दिया था। वांग जी अपने असिस्टेंट को वहाँ गोसू के हर काम को संभालने के लिए कह दिया था और ज़रूरत पड़ने पर उसे कॉल करने के लिए भी कहा था। नेक्स्ट डे 9:30 बजे वो लोग यूनमग पहुंच गए। विंग के घर पहुंचते पहुंचते 10:30 बज चुके थे। विंग अपने मेन गेट पर खड़ा था। गेट पे तो लॉक लगा है। फिर उसे याद आया उसके घर की तो उसके फादर ने जियांग हाउस में दे आया था। वो मुड़ के जाने ही वाला था तभी पड़ोस के घर से एक 65 साल का आदमी बाहर आया और विंग के नाम लेकर उसे पुकारा। विंग ने उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने स्माइल करके विंग से पूछा, तो कैसी रही तुम सबकी ट्रिप? फिर इधर उधर अपने नज़रों को घुमाया। विंग के पास आके उसे पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और ये सब कौन है? बहुत वरीड होते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे फेस इतना डल क्यों दिख रहा है? विंग आंखों में आंसू लिए कहता है, मेरे मम्मा पापा चले गए मुझे छोड़ के। ये सुन के वो आदमी विंग के फेस को पकड़ के प्यार से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने कहा, जहाँ से कभी कोई लौट के नहीं आता वहाँ चले गए। उस आदमी को विंग की बात समझ में नहीं आई थी। वो कंफ्यूज फेस लेकर विंग की ओर देख रहा था। लैनी उसकी कंफ्यूजन को समझते हुए कहा, विंग की पेरेंट्स की डेथ हो गई। ये सुन के वो पर्सन शॉक में विंग की ओर देख रहा था। लैनी ने पूरी बात उस आदमी को बता दिया। उस आदमी सब बात जान के विंग को कहता है, तो तुमने हमें फ़ोन कर सब कुछ बताया क्यों नहीं? विंग ने कहा, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था और ना ही कोई नंबर मुझे याद था। उस आदमी ने विंग को गले से लगा लिया, उसके सिर को सहलाया। थोड़ी देर में ही उस आदमी की पूरी फैमिली घर के बाहर आ गई। उन लोगों ने भी सब कुछ सुन लिया। उन्हें भी विंग के लिए बहुत पेन फील हुई। उस आदमी ने पूछा, बेटा ये तुम्हारे साथ कौन है? तो विंग खुद को कंट्रोल करते हुए वांग जी और लैनी को उन सब के साथ इंट्रोड्यूस किया और वांग जी और लैनी को लू फैमिली के मेंबर के साथ इंट्रोड्यूस किया। लू फैमिली के मेंबर के हेड लू होंग कहता है, आप सब हमारे साथ आइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और अपने सन लू बाई को कहता है, तुम जियांग हाउस जाओ, जियांग फैंगमिया को जाके बताओ सब कुछ। लू बाई नोट करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जियांग फैंगमिया भागते हुए लू हाउस पहुंचता है। पीछे पीछे जियांग चंग और मैडम यू भी आई। जियांग फैंगमिया विंग के पास जाके उसे अपने गले से लगा लिया। विंग उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उनसे कहने लगा, अंकल मम्मा पापा चले गए मुझे छोड़ के। जियांग फैंगमिया के आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। जियांग फैंगमिया ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ के विंग के सिर पर किस करके कहा, आशियन मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम मेरे पास हमारे घर में रहोगे। जियांग फैंगमिया हाथ ब्रेक करके विंग की आंखों से आंसुओं को साफ किया। जियांग फैंगमिया की बात सुन के विंग मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू अपने हस्बैंड की बात पे बहुत नाखुश था। विंग कुछ बोलने ही वाला था तभी वांग जी कोल्ड टोन में कहता है, नहीं, वो जब तक यहाँ रहेगी अपने घर में ही रहेगी। वांग जी ने मैडम यू की एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था। अब जाके जियांग फैंगमिया ने वांग जी और लैनी की ओर देखा। लैनी स्माइल करके जियांग फैंगमिया को ग्रीट किया और अपने आप को और वांग जी को जियांग फैंगमिया से इंट्रोड्यूस किया। जियांग फैंगमिया भी ग्रीट करके अपने फैमिली को वांग जी और लैनी के सामने इंट्रोड्यूस किया। लैनी
वांग जी के हाथ पे क्विज किया। अपनी मदर की ऐसी हरकत देखे वांग जी अपनी मदर की ओर देखा। लैनी धीमी आवाज़ में कहा, उन्हें ग्रीट करो। वांग जी अपने मदर की बात सुन के जियांग फैंगमिया को ग्रीट किया। फिर लैनी जियांग फैंगमिया को वो सब बताई कि वो लोग विंग से कैसे मिला। उनकी सारी बात सुनने के बाद जियांग फैंगमिया ने लैनी और वांग जी के सामने अपने दिल से शुक्रिया अदा किया कि वो लोग विंग को बहुत अच्छी से केयर किया और उसका ख्याल रखा। थोड़ी देर में ही वो लोग लू हाउस से चले गए। जियांग फैंगमिया की लेकर विंग के घर के मेन डोर को ओपन किया और वो सब घर के अंदर चले गए। विंग के घर बहुत ब्यूटीफुल था। विंग के घर के एक साइड में एक गार्डन था और कार पार्किंग के लिए एक छोटा सा घर बना हुआ था। वांग जी को विंग के घर बहुत अच्छा लगा। घर के अंदर जाते ही वांग जी ने देखा कि घर के चारों ओर बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं। लिविंग हॉल में बहुत सारी पेंटिंग और पिक्चर्स वॉल पर लगी हुई है। वांग जी सब कुछ देख ही रहा था। जियांग फैंगमिया घर के विंडो को ओपन करने लगा और कहा, आज सुबह ही मैंने घर को क्लीन करवाया है। फिर विंग से कहा, तुम उन सबको अपना अपना कमरा दिखा दो। विंग लैनी और वांग जी को लेकर सेकंड फ्लोर पे जाकर उनका कमरा दिखाया। फिर वो अपने पेरेंट्स के कमरे में गया। वहाँ जाके उसने अपने पेरेंट्स की खुशबू को महसूस किया। थोड़ी देर वहाँ रुका, फिर अपने कमरे में आ गई फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद सब फ्रेश होकर लिविंग हॉल में आए। फैंगमिया ने कहा, आप सब आज लंच हमारे घर में करेंगे। तभी लू होंग ने आके कहता है, नहीं फैंगमिया, विंग और लैन मेंबर लंच हमारे साथ करेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डिनर तुम्हारे घर करेंगे। विंग उनकी बात को सुन रहा था। वांग जी उनके कॉन्वर्सेशन को सुन के कहता है, आप सब इतना चिंता मत करें। कुछ दिनों के लिए आप लोग एक मेड और कुक का इंतज़ाम कर दीजिए। विंग ने कहा, मेड हमारे घर में है अंकल, आप सिर्फ एक कुक का इंतज़ाम कर दीजिए। वांग जी नहीं चाहता था कि विंग को कोई ह्यूमिलिएट करे। वांग जी पहले ही विंग के मुंह से सुन रखा था कि मैडम यू उसे पसंद नहीं करता था और आज उसने अपनी आंखों से देख भी लिया था। वांग जी की बात सुन के जियांग फैंगमिया वांग जी की ओर देखते हुए पूछा, क्या कुछ दिनों बाद विंग कहीं जाने वाला है? वांग जी नोट करके कहता है, हाँ, विंग हमारे साथ गोसू लौटने वाला है। ये सुन के विंग ना बोलने के लिए माउथ ओपन ही किया था, तभी वांग जी विंग की तरफ देखा। विंग वांग जी की शार्प आइज़ को देख के अपने सिर को झुका लिया। उसे जिंगी की बात याद आई। वांग जी किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपना डिसीजन सामने वाले को सुना देता है। थोड़ी देर बाद जियांग फैंगमिया और उनकी फैमिली विंग को अपना ख्याल रखने के बोलकर और शाम को डिनर में मिलने को कहकर चला जाता है। लू होंग उन सबको लेके अपने घर लाया लंच के लिए। लंच करने के बाद सब लोग लिविंग हॉल में बैठ के बात कर रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा अपनी मदर के हाथ पकड़ के उस घर में एंटर किया। उनकी आवाज़ कान में पड़ते ही वो बच्चा अपने माँ के हाथ को झटक कर भाग के लिविंग हॉल में जाके विंग को गले से पकड़ लिया। उसे हक करके उसे कहा, ओए तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? तुमने एक बार भी मुझे कॉल पर बात नहीं किया। विंग उसे गले लगा कर रोने लगा। वो बच्चा हक ब्रेक करके विंग की आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ विंग, तुम्हें किसी ने बुली किया? मुझे बता वो कौन है, मैं उससे फाइट करूँगा। वांग जी शौक में विंग और उस बच्चे को ही देख रहा था। विंग उस बच्चे की बात सुन के कहा, नहीं यू, मुझे कुछ नहीं हुआ। वांग जी यू सुन के उसे पास्ट की विंग की कही हुई बात याद आई। उसके पड़ोस में रहता था हिया यू।
विंग उसे यू कहता था। इसका मतलब यही यू, ये पिद्दी सा बच्चा जिसके कारण मैं इतना जेलस हो गया था। शेम ऑन यू वांग जी। वांग जी खुद को ही गाली देने लगा अपने मन में। हियायू अपने फेस पर स्माइल दिखाते हुए कहा, उई स्माइल करो ना। विंग ने स्माइल नहीं किया। हियायू भाग के जाके फ्रिज से बहुत सारी चॉकलेट लेकर विंग के हाथ में रख दिया। विंग से कहा, आप तो स्माइल करो। विंग ने वो सब चॉकलेट हियायू को वापस कर दिया। उसे कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम इन्हें खा लेना। मासूम हियायू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि विंग को हुआ क्या है। फिर उसके दिमाग में कुछ आया। वो दौड़ के जाके एक गुड लक ले आया और विंग को देते हुए कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए सेव किया है, अब तो स्माइल कर दो। विंग उस गुड लक को साइड में रख दिया। वहाँ बैठे सब लोग उनकी हरकतों को देख रहा था। वांग जी अपने मन में कहा, ये बच्चा कर क्या रहा है। हियायू ने चिल्लाकर कहा, वाइफी तुम्हें चॉकलेट नहीं चाहिए, तुम्हें मनी नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए। वांग जी हियायू की बात सुन के शौक में हियायू की पेरेंट्स की ओर देखने लगा। उसके पेरेंट्स स्माइल कर रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद हियायू विंग को गुदगुदी करने लगा, जिसके कारण विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वहाँ उपस्थित सारे लोग उनकी हंसी देखकर वो भी हंसने लगे। वांग जी के फेस पर भी एक छोटा सा स्माइल आ गया। वो तो कब से विंग को ऐसे ही हंसते हुए देखना चाहता था। उसे अब हियायू बहुत अच्छा लगने लगा। उसके कारण विंग ने इतने दिनों बाद स्माइल किया है। हियायू हाथ पकड़ के विंग को खेलने के लिए ले जाने लगा। विंग के घर विंग के पीछे पीछे चला गया। वांग जी के मन के क्वेरीज को जानते हुए लू लिन ने कहा, हम 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तब मेरे बच्चे की उम्र 3 साल थी। उसकी उम्र के कोई बच्चा यहाँ नहीं था। वो पहले पहले 1-2 दिन विंग के घर जाने लगा। फिर धीरे धीरे विंग उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वो हमेशा ही विंग के पास ही रहने लगा। 2-4 महीने पहले विंग के मदर ने कुछ डिश बनाया था, वो हमारे घर देने के लिए आया था। हम सब बात कर रहे थे, तब मेरा बेटा भी वहाँ उपस्थित था। मेरे मदर इन लॉ ने विंग के मदर से कहा कि जब विंग की शादी हो जाएगी तो वो हस्बैंड के साथ वाइफ बन के उनके घर में ही रहेगा। कभी कभी वो मिलने के लिए आपसे आ पाएगा। मेरे बेटा ये सुन के मुझसे कहा, क्या वाइफ बनने के बाद वो हमेशा ही अपने हस्बैंड के पास रहता है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, तो मेरे साथ कौन खेलेगा। मैंने कहा, तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई और आ जाएगा। तो उसने कहा, नहीं, विंग ही मेरे साथ खेलेगा, वो मेरा ही वाइफ बन के मेरे पास रहेगा। मेरा बेटा मुझसे पूछा, मामा वही शादी करके दूसरे के साथ रहेगी तो मेरे साथ कौन खेलेगी। मैंने कहा, तुम्हारे साथ कोई और खेलेगा। तो मेरे बेटा कहा, नहीं मामा, वही मेरे साथ खेलेगी, मैं उसे शादी कर लूँगी। तो मैंने उसकी बात सुन के स्माइल करके कहा, उसके लिए तुम्हें बड़ा होना होगा, बहुत पैसे भी चाहिए। उई के लिए चॉकलेट खरीद के उसके पास ले जाना होगा, ना कि उसके घर से चॉकलेट लाना होगा। ये सुनकर मैंने देखा कि वो उई के घर से बाहर तो आ रहा है, लेकिन हाथ में चॉकलेट नहीं था, बल्कि हमारे घर से वो चॉकलेट लेकर विंग के घर जा रहा है। एक दिन मुझसे कहा कि मामा मुझे गुड लक खरीद के दे देना, और रोज़ मुझसे पैसे मांगने लगे। मैंने देखा वो कर क्या रहा है, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा, मैं उई के लिए पैसा सेव कर रहा हूँ। मैं तो सुन के शौक था कि मेरे बच्चे को हो क्या गया है। वांग जी ये सब बात जान के अपने मन में कहा, ओ गॉड, ये बच्चा कितना प्रोटेक्टिव है विंग के लिए। थोड़ी देर बाद वांग जी और लैनी लू हाउस से अपने विंग के घर आ गए थे। वांग जी विंग के घर का टूर कर रहा था। टूर करते करते वो गार्डन में गया। गार्डन में 2 झूला लगा हुआ था। एक में
विंग और एक में हियायूं बैठ के झूल रहा था और स्माइल करके बातें कर रहा था। ये देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगा। वो कब से यही चाहता था कि विंग नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट डे यार्ली विंग से मिलने आए। विंग की हालचाल पूछा। विंग उन्हें देखकर थोड़ा भावुक हो गई। यार्ली ने विंग के लिए बहुत सारी डिशेस बनाए। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। वांग जी को एक दिन उसकी असिस्टेंट की कॉल आई। काम बहुत ज़रूरी था। वांग जी जाना नहीं चाहता था, पर काम के सिलसिले में उसे कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा। कुछ दिन बाद वांग जी लौट आए। विंग ने कहा कि मैं अब कभी यूनमक को छोड़कर गोसू जाना नहीं चाहती, पर वांग जी उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। जियांगचन को वे चांगसे ने हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर ही गोसू गया था, इसीलिए वांग जी उसके ऊपर ही हमेशा विंग के हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता था। वांग जी ने विंग से कहा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, तुम्हें हमारे साथ ही वापस चलना होगा, ये मेरी लास्ट डिसीजन है। विंग ना चाहते हुए भी वांग जी की बात को मान लिया। लैनी और वांग जी विंग को लेकर गोसू वापस लौट आए। थैंक यू सो मच।